योर फर्स्ट एग्जांपल, ओके, सेकंड, थर्ड, एंड थर्ड के ऑप्शंस हैं आपके possessive pronoun, okay. Second is reflexive pronoun. Third is class. Third is distributive pronoun. Okay. Then fourth is none of these. Okay, very good. ये थोड़ा गेम चेंजिंग है. None of these. Okay. अरे none of these बात ही होती. Okay. None of these. Yes, सभी को कंप्लीट करना है. Okay. Okay, you have class. Listen, you have 3 questions. First, second and third. Okay, complete करो चलो. Okay, 3 questions हैं. So, you have almost 15 seconds. 15. You have only 15 seconds. Okay. यहाँ से 30 हो जाए बता देना. Complete. Fast. Okay. Okay. Class. Listen. First वाले क्वेश्चन में अंडरलाइन है वन अदर्स. ओके, तो वन अदर आपका प्रोनाउन है. यस, प्रोनाउन है. क्या डिटरमिनर है? नो. क्या ये डिटरमिनर है आपका? नो. डिटरमिनर क्यों नहीं है बताओगे? क्या ये डिटरमिनर नहीं हो सकता? डिटरमिनर चैप्टर पढ़ाया था, उसमें बताया था डिटरमिनर. क्यों डिटरमिनर क्यों नहीं हो सकता? ऐसा कोई रीजन? सिंपल सा है. इसके साथ जो वर्ड यूज हो रहा है वो है वन एंड अनदर. मेन रीजन यही है. अगर वन हाइड करके सिर्फ अनदर की बात करते तो एक बार ये डिटरमिनर के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे. ओके. और नेक्स्ट आपके में क्या ये नाउन है? ऑब्वियसली नो. नन ऑफ दिस तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता. नाउन हो नहीं सकता और डिटरमिनर है नहीं, तो बचा हुआ ऑप्शन क्या है आपका? प्रोनाउन. योर राइट आंसर. नेक्स्ट है माई सेल्फ. ठीक है, आई हर्ट माई सेल्फ. ठीक है, मैं खुद से ही क्या हो गया? हर्ट हो गया. ओके, तो इसमें लिसन, इसका क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, या लिसन 1 सेकेंड, इसमें एरर है, इसको ठीक कर लो पहले. ऑप्शंस में यहाँ पजेसिव है. ओके, पजेसिव. फिर ठीक है, प्रोनाउन के लिए पी यूज कर. पजेसिव. ओके, पजेसिव प्रोनाउन और नन ऑफ दिस. तो आपका क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है. क्यों? क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन में ऑलवेज क्या यूज होता है? जो सब्जेक्ट या फिर ओके ऐसे समझ सकते हो, जो सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज हो या फिर ऑब्जेक्ट. किसमें? ऑब्जेक्ट. ये दो फॉर्म में अगर यूज हो रहा है तो आप किस में ले जाओगे? पर्सनल प्रोनाउन में. लेकिन ऐसा तो नहीं है. ओके, तो इसका यूज करेंगे किसके साथ? पजेसिव के साथ. दिस इज नॉट अ रेसिप्रोकल, नॉट अ पर्सन, और नन ऑफ दिस आंसर हो नहीं सकता. ओके, थर्ड आंसर है आई को अंडरलाइन किया गया है. ठीक है, और लिसन, मैं दैट को भी अंडरलाइन कर. ओके, अब और बताओ. यस, क्या इसका ऑप्शन है इसमें?
ए दैट भी यूज किया ना, क्या यूज है? लिसन, आपने जैसे यहाँ देखा था, ए यहाँ देखा था, तो दैट किस में यूज किया था आपने? डेमोन्स्ट्रेटिव, है ना? और अभी आप जो रूल्स पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग दैट, यहाँ ऑप्शंस में कोई ऑप्शन है आपके पास डेमोन्स्ट्रेटिव? पॉजेसिव ऑप्शन करेक्ट, इनकरेक्ट, रिफ्लेक्सिव इनकरेक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव इनकरेक्ट, योर राइट आंसर इज, क्यों? क्योंकि लिसन, जो आई वर्ड यूज हुआ है, आई का तो क्या होगा? पर्सनल, है ना? आई किसके लिए यूज होगा? पर्सनल के लिए यूज होगा। और दैट यूज होगा किसके लिए? डेमोन्स्ट्रेटिव, है ना? ये डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए होगा। अब यहाँ आपका ना तो डेमोन्स्ट्रेटिव है ना ही पर्सनल है, तो आप आंसर टिक कर लेंगे नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा, इस टाइप से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, बस सिंपल सा याद रखना। ऑलवेज पहले से क्वेश्चन लिखा होगा, आपको उसमें से फाइंड करना है ये क्या है, अंडरलाइन वर्ड होगा, फाइंड कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। प्रोनाउन में कोई डाउट? ए कोई अदर डाउट? हाँ टेल मी। माई, माई सेल्फ क्या है? लिसन 1 सेकेंड, अभी जब आपने चार्ट नोट किया आपने रिवाइज सेल्फ वाले कहाँ गए जिसमें सेल्फ लगा दिया था? रिफ्लेक्सिव है ना, हिमसेल्फ। ए एक सेकेंड, इसमें रॉन्ग लगा दिया क्या? एक मिनट, इसी में आपका माई सेल्फ आता है, एटीसी का, ओके। इसमें लिसन, आंसर माई सेल्फ का कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2। ओके लिसन, मैंने पजेसिव पे दिया ना, रिफ्लेक्सिव है इसमें? नो नो नो, ए क्लास यू आर राइट, ओके। माई सेल्फ का है ना ये, तो इसका आंसर भी क्या होगा? नन ऑफ दिस, यू आर राइट, ओके, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, राइट आंसर इज नन ऑफ दिस। पजेसिव, ओके। लेकिन पजेसिव के लिए यूज हो जाता है, लेकिन पजेसिव में, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, थर्ड इज राइट, थर्ड इज ऑलवेज अ राइट। इसका नन ऑफ दीस ही होगा, क्योंकि आई आपका मैंने यहाँ बता दिया किसके लिए यूज होगा, और डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए दैट यूज होता है, वो वर्ड है नहीं यहाँ, ओके। तो इसका तो 100% क्या है, ये इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, ओके। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? नन ऑफ दिस, योर राइट आंसर, ओके। योर नेक्स्ट, ए okay, make a chart and write the heading first. इसमें पर्सनल प्रोनाउन, ओके, ये हेडिंग है, कोई डाउट? ओके, पर्सनल प्रोनाउन, 1 सेकेंड। लिसन, इसमें आपके पर्सन्स होंगे, कितने पर्सन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के पास? टोटल पढ़े होंगे ना,
पहला यानी फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फिर सेकंड एंड थर्ड पर्सन, तीन तीन व्यक्तियों को लेके घूमता है ये पर्सन। Hey, who is this? Keep quiet. Okay. Listen, याद करेंगे इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए तो एज ए सिंगुलर, ओके, प्लूरल, डिवाइड कर लेते हैं पार्ट्स में। अभी यहाँ लिसन और भी होंगे, वन था वो यहाँ से ले सकते थे, लेकिन टेबल लेनी नहीं है। क्या टेबल से बताएं क्या? एक सेकंड, इस वाले को क्लियर कर दें, इरेज कर दो, चलो छोड़ो। वन से क्लीन ऑल नहीं, हम अपने हिसाब से करते हैं, क्लीन ऑल कर दो बस, है ना। लिसन, ए हेडिंग क्या थी? पर्सनल प्रोनाउन, ओके। चलो इसमें हम अब यहाँ नोट करके इस तरीके से बना लीजिए, टेबल ले लेते हैं, ऑलमोस्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अरे रुक तो जाओ सर, अपने हिसाब से ले, अभी कर देंगे, इधर इंसर्ट कर देंगे, आ जाएगी। 1 2 3 4 4 कॉलम से 1 2 3 4। ए अरे ये तो उसके ऊपर ही आ गई। लेकिन एक सेकंड, छोटा कर इसको, अब आ जाएगी, ओके। साइलेंट। ओके, इसमें आ जाएगा, कंप्लीट करें, स्टार्ट। ओके, देन फर्स्ट सिंगुलर, sorry 1 second, plural, okay, then first person, second person और थर्ड पर्सन, ओके। अब लिसन, आप इतना बताएंगे यहाँ फर्स्ट पर्सन में कौन यूज होता है सिंगुलर फॉर्म में? कोई है? एनीवन? यस, बट इसमें ध्यान रखना इसके भी केसेस बन जाते हैं, केसेस। अब वो केसेस और बना देते हैं यहाँ पे, इनके अंदर भी एक वही डिवाइड हो गया। चलो कोई बात नहीं, ए साइलेंट हो। यहाँ इसका सब्जेक्टिव केस बनेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा ना, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सपोज जैसे कि फर्स्ट पर्सन में आपका कौन आता है? आई, ये आता है ना। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्ट में इसको किस फॉर्म में यूज करते हैं? आई को मी करते हैं ना, ये सिंगुलर के लिए है। इन प्लूरल में कौन आता है? फर्स्ट पर्सन में आता है ना। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ओके,
ऑब्जेक्ट में इतना लिखना, ओके, नी डाउट, कंप्लीट, समझ में आया? ओके, अब आ जाएंगे नेक्स्ट, जो थर्ड लाइन की है वो किस लिए की है वो समझ लो। इसमें आएंगे आपका पजेसिव और रिफ्लेक्सिव। कौन था ये? ठीक है, पजेसिव एंड कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके लिए हम पी का यूज कर देंगे या फॉर्म, ओके। कौन? अरे वो बना रहा है, उससे क्या मतलब, टॉपिक को यहाँ, ओके, यहाँ उसके अंदर जो चार्ट बनेगा उसमें सेकंड पर्सन में कौन आता है? सेकंड पर्सन ओनली यू, यस। लेकिन एक बात याद रखेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होगा? सिंगुलर में भी, प्लूरल में भी। बट आपको इतना तो पता है सिंगुलर के साथ कभी यू का यूज तो करते ही नहीं है। यू का यूज ऑलवेज किसके साथ होता है? प्लूरल से। इसके साथ आपने कहाँ देखा है? लेकिन हाँ, इसका यूज हम कैसे करते हैं? जैसे मैं सपोज कहूँ, एक बच्चे से कहता हूँ ना, आप यहाँ से जाइए, कहते हैं ना, ए लिसन फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ से जाइए, है ना? तो आप जो शब्द मैंने यूज किया, कौन सा शब्द? आप। आपको पता है ना इसकी मीनिंग ही क्या होती है? बट यहाँ मैंने सभी से तो नहीं कहा, किसी एक से कहा, इसलिए यहाँ पर कौन सी ये मीनिंग? यू का यूज होता है किसके लिए? सिंगुलर के लिए भी, वरना सिंगुलर के लिए यूज ही नहीं होता। एक व्यक्ति से कहा है, और एक व्यक्ति हमेशा कौन होता है अपने आप में? सिंगुलर होता है, प्लूरल तो हो नहीं सकता, दो होते हैं एक व्यक्ति, एक पर्सन ऑलवेज बन ही रहेगा, ठीक है? तो लिसन, ऑलवेज सामने वाले पर्सन के लिए हम किसका यूज करते हैं? यू, वी का नहीं, यू, ओके। तो याद रहेगा इसका, देखो फॉर्म क्या रहेगी? यू ही रहेगी, यू रहेगी, नो चेंज। बट यहाँ आके इन सबकी चेंज हो जाती हैं, कैसे? कोई आइडिया? जैसे पजेसिव होगी, जैसे सपोज मैंने लिखा पजेसिव, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, ओके। जैसे मैंने यहाँ लिखा सॉरी पजेसिव, ये ओ में जोड़ देता हूँ, उसी के साथ ए बन जाता बेचारा, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ लिख दिया पजेसिव, ठीक है, डैश। अब लिसन, इस साइड में एक और ले लेता हूँ, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स, पड़ गया, ओके, रिफ्लेक्सिव, ओके। अब इसमें भी वर्ड्स होंगे, ठीक है, कैसे होंगे वो समझो, ओके। ए लास्ट साइलेंट, जैसे कि यहाँ था वर्ड, यहाँ वर्ड है आई, आई का पजेसिव क्या होगा? आई का पजेसिव माइन, माई तो पजेसिव हो जाएगा उसका, क्यों? माई पजेसिव हो जाएगा, पजेसिव तो माइन है ना। दिस बुक इज माइन, एक सेंटेंस है ना, दिस बुक इज माइन, तो इसमें पजेसिव क्या है? माइन वर्ड, दिस है नो, दिस बुक, तो इसमें जो दिस बुक वर्ड आया है, अभी आपको ये क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा वर्ड क्या है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल इसी का ही देंगे, दिस बुक इज माइन, याद रखना, ओके, रिमाइंड करा देना। ये हो गया किसका? आई का। फिर वी का क्या बनेगा? अच्छा, आवर्स, ओके। बट रिफ्लेक्सिव में क्या आएगा? वेरी गुड, यहाँ माई सेल्फ एंड आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, ओके, ये इसी के साथ ऐड कर लेंगे। आपको ये तो पता है ना, कोई जैसे आवर सेल्फ, जैसे मीनिंग लिख रहे हैं आवर, और सेल्फ अगर मैं मान लो पास में लिखना भूल गया तो उसके लिए हम ये लगा सकते हैं, ये पता है ना, ये स्पेस जो दे देते हैं, सभी को रिमेन तो होगा। ये भी बताता है कि दोनों मीनिंग्स एक ही हैं, जॉइंट हैं, ओके, ये याद रखना, बाद में मत कहना सर नहीं, नो आइडिया, ओके। ये इसमें समझ में आया आपको? ओके, इतना क्लियर? अब यू आ गया, लिसन, यू का पजेसिव क्या हो जाएगा?
योर्स। अच्छा तो फिर इसका वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, योर योर सेल्फ। बट योर सेल्फ को हम प्लूरल फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो योर सेल्फ यूज होगा किसके लिए, इस वाले यू के लिए, सिंगुलर, सिंगुलर वाले के लिए क्या यूज हो रहा है, योर सेल्फ। ओके, सिंगुलर वाले के लिए योर सेल्फ। बट अगर ये प्लूरल वाला आ जाए उसके साथ अगर मुझे यूज करना हो तो कौन सा यूज होगा, योर, यस वेरी गुड, सेल्फ। ओके, याद रखेंगे इतना। और ये तो प्लूरल के लिए यूज हो गया, सिंगुलर के लिए इसमें कौन सा यूज होगा, सिर्फ योर। कहते हैं ना आपका भाई, योर ब्रदर, योर्स ब्रदर कहते हैं, योर ब्रदर, योर ब्रदर होता है ना। लेकिन योर्स हम कब कहते हैं, आपने सुना हो योर्स, लेकिन साउंड योर्स का ही निकलता है, क्यों, उसका एक रीजन है, क्योंकि उसके साथ हम क्या लेते हैं, जैसे योर्स अपॉस्ट्रोफी एस, योर्स ब्रदर लेते हैं, आपका भाई, आपका भाई लेते हैं ना, या ब्रदर ऑफ योर लेते हैं, नहीं लेते हैं ना, इसी तरीके से। या हर फादर, हर्ष फादर कहीं नहीं सुना होगा, हर फादर सुना है, उसके पिता, है ना। लिसन, ये कंप्लीट हुआ इतना। अरे छोटा हो जा, ए अब जो इम्पोर्टेंट आ रहा है इसी के बाद का वर्ड ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। क्लास ए, थर्ड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन एवरीवन नो इट, ओके ऑलरेडी। जैसे कि यू, सॉरी यू होगा क्या, नो, जैसे कि दिस, सी, ही, दे, दोज, यस, देयर, अरे बस करो, एटीसी ले लेंगे, ओके। इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो आपको पता होने चाहिए सभी के, ऑब्जेक्टिव फॉर्म पता है ना। लिसन, जैसे दैट है, दैट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी दैट रहता है, नो चेंज, दिस का दैट हो जाता है, ओके। ऑब्जेक्टिव फॉर्म, एक सेकंड क्रम से लिख देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है, ही, सी, इट, दे, ओके। ए आप बताओ, लिसन, इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनेंगे, ही का हिम, सी हर, इट ही रहेगा, नो, देगा देम, ओके। ये हो गए। लेकिन आप ये बताइए दे वाला वर्ड है वो इसी में यूज होगा, ए, ये तीन वर्ड्स यूज किए हैं, इसमें दे वर्ड भी मैंने यूज किया है, दे वर्ड आपका सिंगुलर में ही यूज होगा, प्लूरल में यूज होगा, वेरी गुड। कौन है ये, आदित्य, वेरी गुड। दे, दीज, दोस, ओके, ये आपके कौन से वर्ड हैं, प्लूरल, तो इसको यूज किस में करेंगे, तो दे का डैम, डैम, ओके। दीज का क्या होता है, नो,
अगर दीज का दोज होगा तो देयर किसका होगा? देम, देयर, और इसका क्या होगा? ए, वेरी गुड, नो वेरी गुड, ऐसे ही रखो। किसको वेरी गुड चाहिए? नो वेरी गुड, ओके। अब आ जाते ए क्लास, इसके पजेसिव पे आ जाओ। दे, देम, दिस, इनका पजेसिव क्या हो जाता है? पजेसिव ही देयर्स रहता है। ओके, दे, देयर एंड दिस। लिसन, एक वर्ड है हिम, या सब्जेक्ट है ही का पजेसिव क्या होगा? पजेसिव ऑफ ही, हिज। शी का पजेसिव हर, सी का पजेसिव क्या होता है? हर्ष या हर? हर्षवर्धन, हाँ, वेरी गुड। ए, यहाँ जब हर था ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो यहाँ पजेसिव में कुछ चेंज तो आएगा ना, है ना? तो इसका हर्ष होता है, लेकिन इसमें नहीं कोई चेंज आएगा, ये ध्यान रखना। इसका इसका इजी रहेगा, इस पजेसिव वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ये आपके क्वेश्चंस में यहाँ एरर फाइंड करने के लिए आ जाता है, हिज के ऊपर। ठीक है, यहाँ हिज यूज होगा या फिर हिम यूज होगा, ये पूछने के लिए आपके क्वेश्चन से पूछ लेते हैं इससे। ओके, एनी डाउट? अब इनमें आ जाते हैं नेक्स्ट। इसका बन जाएगा इटसेल्फ, हरसेल्फ, बन रहा है, लिसन, themselves, ओके। लास्ट में ए, लास्ट वर्ड इज ईटीसी। ठीक है ना? ए, साइलेंट, नोट डाउन एवरीवन, जिसको बनाना। यस, बुक पर है। ओके, यस, समझने के लिए एक्सरसाइज जो आपके पेपर में होगी ना, उससे। यस, लिसन, आपको फर्स्ट समझ में आया ना? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब आया ना यहाँ तक? अब इसके आगे लिसन, ये इसमें इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट आपका कहाँ से है? एक चैप्टर है जिसका नाम सभी जानते हैं, सेंटेंस, है ना? उससे ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका फर्स्ट वाला डिस्क्राइब कर दिया, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। ओके, तो अब नेक्स्ट से मूव होंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर मूव करेंगे, चैप्टर नेम इज
सैन नो क्रम से चले फिर सेंटेंस ए लिसन डिटरमिनर आपको ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं है ना तो नेक्स्ट चैप्टर नेम इज डिटरमिनर हाँ क्लास डिटरमिनर्स आपको ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं डिटरमिनर क्या होते हैं है ना ए लिसन क्लास डिटरमिनर्स ओके यस हु इज दिस ए साइलेंट डिटरमिनर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा articles how many types of article ए मैं डिटरमिनर की बात कर रहा हूँ ओके देयर आर 6 टाइप्स कितने होते हैं ये तो 6 टाइप्स है डिटरमिनर आपके होंगे 2 टाइप्स से जिसमें ए डेफिनेट और इनडेफिनेट जिसमें ए एंड एन द ये आर्टिकल यूज होते हैं ए एंड एन कोई और यस और ओके ये यूज सेकंड इज डेमोन्स्ट्रेटिव जो आप प्रोनाउन में पढ़कर आए हैं ना अगर डेमोन्स्ट्रेटिव आपका प्रोनाउन भी है और डिटरमिनर भी है बट अगर आपका ये नाउन के अकॉर्डिंगली यूज हो रहा है यानी कि डिटरमिनर आपको क्वालिफाई किसको करता है डिटरमिनर किसको क्वालिफाई करता है पढ़ाया था ना पहले आपको लेसन एक 1 सेकेंड ए 1 सेकेंड आपको एक टॉपिक बताया था एडजेक्टिव ठीक है ना एडजेक्टिव का ए इसका वर्क क्या था ठीक है क्वालिफायर ऑफ नाउन एंड यानी कि ये क्वालिटी बताता है किसकी नाउन एंड इसकी क्वालिटी बता रहा था कौन डिटरमिनर बट यहाँ पर मैंने एक नोट बताया था आपको ए go you go to point hey जाना go demonstrative okay
इसमें कौन आ जाता है? दिस, दैट, दीज एंड दोस, etc और भी ऐसे एग्जाम्पल आ जाएंगे। थर्ड इज, थर्ड थर्ड कौन सा है आपका? पजेसिव। पजेसिव, ओके। पजेसिव में कौन कौन से आएंगे? माई, ए, फोर्थ इज डिस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूटिव, ओके। लिसन, डिस्ट्रीब्यूटिव में जैसे फिफ्थ इज क्वांटिफायर, है ना? ए, फिफ्थ इज क्वांटिफायर्स, ओके। जिसमें ए क्वांटिफायर जो सिंपल से उसके नेम से ही पता चल रहा है कि वो क्या बता रहा होगा? क्वांटिटी, सम, फ्यू, मैनी, मच, अरे बाकी का ए, ओके। लास्ट आपका आ जाएगा जिसका नेम है इंटेरोगेटिव। लिसन, बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपसे ऑलमोस्ट 3 to 4 years पहले इतना इनका क्रेज नहीं था डिटर्मिनर्स का, लेकिन अब इनका क्रेज बहुत है। ठीक है, अब कोई भी एग्जाम हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, डिटर्मिनर पूछना ही पूछना है, एक डिटर्मिनर कंपलसरी है। ए, इंटेरोगेटिव जैसे कि व्हाट, वन सेकंड, जल्दी बहुत करते। ए, व्हाट, वन सेकंड, फिर से वही बना दिया, मार्क वाली है ना। व्हाट, विच, हुज, हाउ, ठीक है, देन etc, ओके। लिसन, यस, बियर इसमें ऐड हो जाएगा, ओके। इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा। लो, बियर, ये लो, ओके। लिसन एवरीवन, इसको केयरफुली होकर देख लो एक बार, ओके। देख लिया ना? इसके फर्स्ट टॉपिक पे आएंगे। फर्स्ट टॉपिक इज आर्टिकल, ओके। कम इन।
टॉपिक पे वापस आते हैं। ए फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा पढ़ेंगे? आर्टिकल। लेकिन आपको सिंपली पहले ये याद रखना है इसके टाइप कितने होते हैं। ओके 6 टाइप होंगे। नेम और उनकी जो आइडेंटिटीज है, नॉर्मल आइडेंटिटीज, वो आपको सबकी ये पता होनी चाहिए। जब तक ये आइडेंटिटीज में प्रॉब्लम आएगी तो आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। ओके क्यों? ए हाँ सो इसमें कस्टमाइज करना पड़ता है। नो कस्टमाइज होता है, ये इससे डिफरेंस होगा। ए ओके योर टॉपिक इज न्यू टॉपिक इज आर्टिकल। ओके इसमें पढ़ेंगे टोटल कितने टाइप्स हैं आर्टिकल के। आर्टिकल टाइप्स एंड रूल एंड फिनिश्ड। ए एंड डेफिनेट, इंडेफिनिट एंड डेफिनेट, 2 टाइप्स। यस अब डेफिनेट में कौन सा है? ए डेफिनेट आर्टिकल इज योर ए एंड एल, ये दो। इंडेफिनिट इज द, ये आपका इंडेफिनिट है। ओके तो लेट्स गो सम रूल्स फॉर डेफिनेट एंड इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है ए के लिए पहला रूल देखेंगे। ओके आर्टिकल 1 इसके लिए फर्स्ट रूल। A word beginning है ना, with a consonant. Okay with a consonant. Okay beginning that means of start. Okay क्लास फर्स्ट रूल इसका ये होगा, बिगिनिंग यानी ऐसे वर्ड जो कि किससे स्टार्ट हो रहे हो, कॉन्सोनेंट से। आपको लिसन फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज देखेंगे, ए टू जेड में ए क्लास ए टू जेड में कितने 5 आपके क्या होते हैं, वॉवेल्स। ओके कौन कौन से हैं, ए ई आई। ओके अब लिसन अगर आपसे पूछ, साइलेंट रहोगे, ये मान लो R1 है। ओके R2 यानी कि रूल सेकंड वॉवेल्स के लिए बता रहा हूँ। ओके अब ये है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कितने होंगे, सपोज ए कैसे निकाल सकते हैं आप, A to Z लिख दीजिए, A to
जेड, अगर इसे हम सब्ट्रैक्ट कर दें किससे, वॉवेल से, कर सकते हैं ना, वॉवेल साउंड इसमें से माइनस कर दें तो हमारे जो बचे हुए साउंड वर्ड होंगे वो क्या होंगे, कॉन्सोनेंट। 21 होंगे लेकिन कॉन्सोनेंट होंगे। ओके, तो क्या होंगे बचे हुए वर्ड हमारे, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जैसे कि स्टार्टिंग कहां से होगी, ओके, लास्ट लेटर जेड। ओके, सब्ट्रैक्ट करने पर जो हमारा आंसर आएगा। ओके, क्लास यहाँ समझ में आया ना। और आपको इसी में एक टॉपिक देखना है, ए लिसन, ए अगर साउंड कैसा है आपका, साउंड वॉवल है तो आर्टिकल कौन सा यूज होगा, आर्टिकल ऑलवेज आपका एन यूज होगा। ठीक है, बेशक आपकी मीनिंग क्या बनी रहे, ए कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती हो। ठीक है, फर्स्ट लेटर उसका बेशक कॉन्सोनेंट हो, बट उसका अगर साउंड कैसा है, वॉवल है, तो कौन सी मीनिंग स्टार्ट होगी, सॉरी आर्टिकल कौन सा लगेगा, एन। फॉर एग्जाम्पल एक मीनिंग लेते हैं, ए अब, ठीक है, लिसन, इसमें अगर मैं आर्टिकल यूज करूं, ठीक है, जैसे सपोज यहाँ आर्टिकल यूज होगा तो कौन सा होगा, ए या एन, यस, इस जगह आर्टिकल कौन सा यूज हो जाएगा, एन। क्यों, एनी रीजन एन यूज होने का, मीनिंग का देखो, मीनिंग का फर्स्ट लेटर तो आपका कैसा है, कॉन्सोनेंट है। और लिसन, अभी आपने जस्ट पहले जो प्रीवियस रूल है इसमें आप पढ़ रहे हो कि जो भी मीनिंग का लेटर है बिगनिंग और कॉन्सोनेंट से है। सपोज अ डॉक्टर, जैसे मैंने एक मीनिंग ले ली डॉक्टर, ओके, डॉक्टर से पहले आर्टिकल लगेगा ए। एक और मीनिंग लेते हैं बॉय, इससे पहले आर्टिकल ए। एक मीनिंग मैंने ली है गर्ल, से पहले आर्टिकल ए। एक वर्ड में यहाँ पर अगर देता हूं ऑफिसर, अब बताओ क्या लगेगा, ऑफिसर, क्यों, क्योंकि इसका साउंड क्या है, ऑफिसर, यानी कि हिंदी मीन्स होता है अधिकारी। ठीक है, ए इसमें आ जाएगा एन। ठीक है, बिकॉज ये आपका कैसा है, साउंड इसका एंड जो लेटर है वो किससे स्टार्ट है, वॉवेल से। तो आप इससे इसे देख सकते हैं, रोल नंबर फर्स्ट में कॉन्सोनेंट ये था, आज से अब सेकंड पे जाएंगे। ए सेकंड पे जब मैंने मूव किया यहाँ आपको R1 R2, ए रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड में आपको बताया गया कि अगर कंसोनेंट है कैसे वॉवेल से मैंने कंसोनेंट निकाले। ओके, अगर साउंड आपका कैसा है, साउंड आपका वॉवेल है, देन आर्टिकल कौन सा यूज होगा, एन यूज होगा, या मीनिंग। ठीक है, R3 में हम ले सकते हैं मीनिंग। ठीक है, आपकी जो मीनिंग है वो स्टार्ट कहां से हो रही है, ए मीनिंग आपकी स्टार्टिंग हो रही है वॉवेल से। ठीक है, बट साउंड इज बट उसका साउंड वॉवेल ना हो, ए मीनिंग स्टार्ट हो रही है वॉवेल से बट उसका साउंड अगर वॉवेल नहीं है तो उसमें आर्टिकल कौन सा यूज होगा, जैसे सपोज कोई मीनिंग है,
ठीक है, ये वॉवेल नहीं है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक मीनिंग ली, सभी लोगों ने मीनिंग सुनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ये सबसे ज्यादा कहीं भी मीनिंग पूछी जाती है तो ये मीनिंग डायरेक्ट उठा ली जाती है। मीनिंग है यूनिवर्सिटी। ओके, यूनिवर्सिटी का फर्स्ट लेटर क्या है? क्या वॉवेल है? यू इज वॉवेल। तो अकॉर्डिंग टू दिस कि अगर आपके वॉवेल अल्फाबेट्स आ जाएं तो एन लगा देना चाहिए। नो, बट आपके एक साथ दो रूल वर्क करते हैं। वॉवेल बेशक आ जाए लेकिन इसके साथ जब तक क्या ना आ जाए, इसका साउंड, जिसका साउंड होगा वो अगर वॉवेल नहीं है। कैसा साउंड? अगर आपका ये वॉवेल नहीं है तो आप क्या नहीं यूज कर सकते? एन का यूज नहीं कर सकते। फिर आप यूज किसका करेंगे? आर्टिकल के ए का। तो इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा? इसको लिखेंगे अ यूनिवर्सिटी। ओके, एनी डाउट? यस सर। व्हाट सर? विच डाउट? ओके, लिसन, अब नेक्स्ट पर आते हैं। ए, लिसन, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट मीनिंग है, ए मीनिंग ही अगर कैसी है आपकी? कॉन्सोनेंट, लेकिन उसका साउंड कैसा हो? वॉवल। मीनिंग कॉन्सोनेंट एंड साउंड वॉवल, तब आप उसके लिए आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे? ए या एन? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये थर्ड। अगर जब का वर्ड है, वर्ड आपका कैसा है? कॉन्सोनेंट। ओके, एंड उसका साउंड कैसा है? साउंड, साउंड इज वॉवल। यानी उसकी आवाज कैसी है? वॉवल की है। अभी बताते हैं, एग्जांपल लेते हैं कैसा हो सकता है। ओके, और उसका साउंड है वॉवल। तो ये बताओ उसके साथ आर्टिकल, तो उसके साथ आर्टिकल ऑलवेज कौन सा यूज होगा? एन। ध्यान रखना, एन यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल ए, लास्ट एग्जाम्पल, एक वर्ड है एमएलए, एक वर्ड है एमपी, एमपी, ठीक है। और एक और वर्ड लूं? क्यों? लिसन, ये हो गया फर्स्ट वर्ड, यहाँ फिल बताना है। सेकेंड वर्ड आर्टिकल फिल करो, एंड थर्ड इज ऑनेस्ट। ओके क्लास, बताओ इसमें आर्टिकल कौन सा फिल होगा? ए, फर्स्ट मीनिंग, सेकेंड एंड थर्ड आर्टिकल। फर्स्ट में क्या आएगा? 1 सेकेंड, इसका प्रोनाउंस क्या है? एम, यानी इसका पहला अक्षर का जो प्रोनाउंसिएशन किससे निकल रहा है? ए से निकल रहा है ना। साउंड इसका वॉवेल है, जब ए साउंड आएगा। एन, एमपी का भी पहला लेटर अ, ऑनेस्ट का पहला लेटर ओ, ओ, साउंड इज ओ, तो आर्टिकल इज एन। एनी डाउट? मूव योर नेक्स्ट 28 पेज नंबर, ठीक है। अब लेसन ए, अब एक स्पेसिफिक आ गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अभी तक जो आपने आर्टिकल पढ़ा ए एंड एन, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अब देन वो आर्टिकल आप रीड करेंगे। यस, सबसे स्पेशल आता है क्योंकि सबसे ही स्पेशल है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल। ओके, लेकिन इसका रूल फर्स्ट होता है किसी पर्टिकुलर के लिए R1। समझ में आ रहा है? ए, रूल 1 को मैं अगर R1 लिख दूं, एनी प्रॉब्लम? ओके, रूल 1 R1, ये आता है जैसे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर
पर्सन, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात की जाए तो किसका यूज करेंगे? आर्टिकल द का। ठीक है, सपोज जैसे एग्जांपल है मैंने द लेडी, ओके, या आ लेडी, ए आप लिसन, द लेडी एंड आ लेडी दोनों ही आर्टिकल राइट है या रॉन्ग, ये बताओ विच आर्टिकल इज राइट? ए योर बोथ इज राइट, ये बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ये दोनों ही सही है। क्यों? ए द लेडी और आ लेडी, ये तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होगा ना, जो हम सेंटेंस रीड कर रहे होंगे उसमें पता चलेगा ये पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए यूज किया जा रहा है या किसी अदर चीज के लिए यूज है। आ लेडी भी ठीक है, एक लेडी, दोनों का मतलब सेम निकलेगा। ओके ए, बट आपको याद रखना है ठीक है, लिसन, इसमें याद रखना है सिर्फ किसके लिए यूज होगा, कोई पर्टिकुलर पर्सन होगा तो उसका आर्टिकल कौन सा यूज होगा, ठीक है, एंड इसके साथ अगर पर्टिकुलर पर्सन के साथ और कौन हो सकता है, थिंग्स। ए कोई स्पेसिफिक होनी चाहिए, ओके, या पर्टिकुलर हो, कौन हो, या तो पर्सन हो या थिंग्स हो, तो हम उसके लिए आर्टिकल द का यूज करेंगे, ओके। एंड सेकंड इज R2, A class, R2 means rule number 2, okay, when singular noun represent रिप्रेजेंट होल क्लास या फिर कोई एक्सेक्टर, उसके अलावा कोई और भी हो सकती है, ओके, रिप्रेजेंट होल क्लास ले लीजिए, ओके, यानी पूर्णतः किसी चीज को रिप्रेजेंट अगर कर रहे हैं हम, ओके, किसी भी सेंटेंस में कोई भी वाक्य या कोई भी चीज ऐसी सेंटेंस में है जिसको हमें पूर्णतः रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल, इसके लिए भी द, ध्यान रखना आर्टिकल किसका यूज हो जाएगा, द का, ओके। एंड थर्ड इज इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आप सभी को ऑलरेडी पहले से रिवाइज होगा कि अगर किसी का नेम कैसा है, क्यों, बिफोर अ नेमिंग, बिफोर अ नेमिंग, शायद मैं ये क्लास में रिपीट करा चुका हूँ, बिफोर अ नेमिंग किसके, किसके नाम से पहले, रिवर, माउंटेन, मीनिंग गलत कर दी,
वन सेकेंड, रिवर हो गया, सीज, यस, ओशियन, ठीक है, गल्फ, माउंटेन, माउंटेन, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, है ना, आइसलैंड, एक सेकंड, वन सेकंड, इसको थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा, ज़्यादा हो गया। आइसलैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्स, है ना, ओके, अदर नेचुरल रिसोर्सेज, ओके, अदर नेचुरल रिसोर्स जैसे फ्यूल, गल्फ नहीं पता है, लिसन, ए, जो गल्फ होते हैं, जैसे समुद्र आपने देखे, सी, समुद्र सभी ने देखे होंगे, ये ट्रेंच बनती है, इसको क्या बोलते हैं, खाड़ी पड़ा है ना, बे ऑफ बंगाल, वो गल्फ में तो काउंट होती है, है ना, यहाँ कौन सी है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, इंडिया में, इस साइड क्या है, यहाँ श्रीलंका है, ये अरेबियन सी, है ना, राइट, आई एम राइट, अरेबियन सी, ओके, ओके, लिसन, अब इसके फॉर एग्जांपल, क्लास मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको कंप्लीट करने, ओके, एग्जांपल, फर्स्ट, गंगा, सेकंड, आप देखना, जमुना, ये कोई रिवर है क्या, जमुना, मैंने यमुना भी लिखा है, जमुना भी लिखा है, ज्योग्राफी डाल, ए, इससे पहले आपको आर्टिकल बताने, ओके, पेट्रोल, ए, आगे डीजल, एस, यस, यस, वन सेकंड, वन सेकंड प्लीज, सिक्स, सेवन, ओके, ओके, सेवन है, आप बताइए इसमें आर्टिकल कौन कौन से आएंगे, वन सेकंड, थ्री और ले लेते हैं, टोटल कंप्लीट 10 कर देते हैं, ओके, कंप्लीट 10, सबसे सिंपल, अब बताओ, 7, 8, 9, 10, सब चलता है,
dozen. Okay. Okay, class, you have only 20 seconds. Okay. आपको इसमें आर्टिकल्स फिल करने हैं. ओके. ए ब्रैकेट ए. Okay. A and the. You have only 20 seconds, so please fill. Listen. नेम है गंगा. आप सभी को पता है ना गंगा. गंगा इज द नेम ऑफ रिवर. ठीक है, तो इसके लिए आर्टिकल क्या यूज करेंगे? द. और अगर आपको पता चले गंगा रिवर का नाम ही नहीं है, फिर क्या ये रॉन्ग हो जाएगा? क्यों रॉन्ग क्यों नहीं होगा? फिर तो रॉन्ग हो जाना चाहिए. फिर रॉन्ग इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने वहाँ क्या लिया था, पहले वाला जो आपने रूल पढ़ा है, रूल पे रिवाइज, रूल पे जाएंगे. ये रहा. ठीक है. पर्टिकुलर पर्सन की बात हो जाए तब भी हम आर्टिकल क्या लगाते हैं? दा. यानी कि पर्टिकुलर मतलब उसका नाम भी हो सकता है. पर्टिकुलर क्या, पर्टिकुलर स्पेसिफिक तो फिर नेम पर आ गया ना. प्रॉपर नाउन एक तरीके से, ए टाइप ऑफ प्रॉपर नाउन. ओके. लिसन, तो इसके लिए आर्टिकल द यमुना, द जमुना, द. ये भी रिवर है, ये भी रिवर है, लेकिन दोनों के कहीं कहीं आपने देखा हो नाम सेम लेते हैं कि जमुना को यमुना बोलते हैं, बट अलग अलग है. ये अपने इंडिया में नहीं है, ध्यान रखना. ओके. नो, ये इंडिया में नहीं है. इंडिया में यमुना है, जमुना नहीं. ओके. पेट्रोल, पेट्रोल के लिए विच आर्टिकल यूज? आर्टिकल यस. अरे दा, ये आपका नेचुरल रिसोर्स में नहीं आता है क्या? लिसन टू द. गीता के लिए भी आर्टिकल द. ठीक है. महाभारत द, क्योंकि ये एक गीता एंड महाभारत. अगर ये हम किसी के पर्टिकुलर नाम ला लें, नाम अगर ना रखें, तो ये आपको पता होना चाहिए आपके मैथोलॉजीज की बुक है ना, गीता एंड महाभारत. तो आप वहां से याद रख सकते हैं कि इनके लिए आर्टिकल कौन सा यूज होगा? द. और ओवर के लिए द कौन कह रहा था? हु इज दिस? आर्टिकल एन. ठीक है, उसका साउंड ही आ रहा है ओवर. ओ से तो साउंड ही है ना उसका. डजन. ए. टाइगर. आ टाइगर भी होगा, बताया था ना. लेसन, पीछे अभी गए थे ना, यहाँ द लेडी भी लिया था, आ लेडी भी लिया था, फिर क्यों भूल जाते हो? हाँ कर सकते हैं, द स्लैश. ओके. तो टाइगर, बट ए अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होगा, ये ध्यान रखना. सेंटेंस में अगर टाइगर की बात नहीं हो रही है, टाइगर सिर्फ वही टाइटल टाइप का दिया है, तो आके यूज ले जाना, दा नहीं ले जाना, गलत हो जाएगा. ओके, कंप्लीट. मूव इन नेक्स्ट पेज. इतना पढ़ा 30 पेज की स्लाइड हो गई. 30. ए लिसन, ये कंप्लीट हो गया ना. कुछ एग्जांपल्स दिए जाएं फिर आपको करने के लिए. क्यों?
एक सेकेंड, साइनिंग में एक बार आना आएगा। राइट, ओके। ए क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ इसमें आर्टिकल कौन सा आएगा? वाई? यस, वेरी गुड। बस वही पूछना था इसमें, ऐसा ना हो कि आप आधे ला रहे। अच्छा लिसन, मैंने एक नाम लिखा है अर्थ, से इसका भी आर्टिकल क्या आएगा? द ही आएगा। ओके, ये क्यों आएगा? एनी रीजन? नेचुरल। ओके लिसन, कुछ चेक करते रहना सब। हिंदी, अब बताओ हिंदी के लिए कौन से यूज करेंगे? नेक्स्ट, ए क्लास, नेक्स्ट के लिए कौन सा लिए था एग्जांपल? नो नो नो, साइड से ले रहे हैं। नॉर्थ, नॉर्थ के लिए द। अब एक स्पेशल ले रहे हैं जो कि इससे नहीं है, आपका क्वेश्चन लिया जाएगा। ओके, सो प्लीज बी रेडी फॉर डिफरेंस पूछ रहा हूँ। एक डिफरेंस बताओ, जैसे कि मैंने एक डिफरेंस लिखा है, एक मीनिंग है गॉड, एक मीनिंग है गॉड, दोनों में क्या डिफरेंट है? बस एक कैपिटल लिखिए, एक स्मॉल लिखिए। मीनिंग है गॉड, ओके। जीओडी, जीओडी, एक कैपिटल में एक स्मॉल में, क्या फर्क है? लेकिन जब भी देवताओं की बात होती है ना, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं, और जब भगवान की बात होती है तो जी कैपिटल बनाते हैं। यस, ये थोड़ा रूल्स अलग है, अटपटा है लेकिन है, ठीक है। अब इस सेंटेंस हम नहीं, हम सेंटेंस वो नहीं पूछे थे, इनसे कुछ अलग ही पूछेंगे, अलग ही होगा इनका। ए क्लास, ऑप्शन सुन लो अपने अपने, आपको बताना है ए क्या है इसमें। ओके, वेट, क्योंकि लिसन मैंने दिया तो ट्विस्ट तो देंगे थोड़ा बहुत।
ऑप्शन देखो। लेसन कोई ओरल नहीं करेगा, बस हैंड रेस करेंगे। इसमें जिसको आंसर राइट लग रहा है सिर्फ वही हैंड रेस करें, जिसको डाउट है वो हैंड रेस नहीं करें। ए लेटर टू गॉड में आपने देखो एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, प्रोनाउन और नाउन, सॉरी नाउन कह रहा हूँ, नन ऑफ दिस, ओके, या जिसको हम सिर्फ नन लिख देते हैं। तो ये बताइए क्या इसमें से कौन सा ऑप्शन इज राइट? कौन बताएगा? क्या? डिटरमाइन। क्यों? वाई रीजन? ए ओके लिसन, मैं इसी क्वेश्चन के सेकंड और ऑप्शन दे रहा हूँ, चलो छोड़ो अब दे ही देता हूँ। A and fourth is अब article which is correct? इस वाले में फर्स्ट ऑप्शन में डिटर्मिनर है ना? ए क्लास, बट आपको याद हो मैंने क्लास जब आपको पढ़ाया था बताया था एडजेक्टिव जितने भी आपके होते हैं एडजेक्टिव, ओके, जितने ऑल एडजेक्टिव हैं क्या सभी आपके डिटर्मिनर हो सकते हैं? ऑल एडजेक्टिव आर डिटर्मिनर, यस या नो? ऑल डिटर्मिनर आर एडजेक्टिव? इसमें क्या बताया था मैंने, कौन बताएगा? 7th क्लास में ये रिवाइज हो चुका है ना? यस या नो? फिर किसी को कोई याद ही नहीं है? क्या याद है बताओ? आपको बताया था ना कि अगर ऑप्शन में डिटर्मिनर दिया है तो ना एडजेक्टिव देखना है ना आर्टिकल देखना है, किसी को नहीं देखना है, बेशक बना हुआ रहे आपका आंसर एक ही पे जाएगा, डिटर्मिनर पर ही जाएगा। बताया था ना? तो इसमें सेम वही कर दो, बस खत्म करो हटाओ, यहाँ करो खत्म, यहाँ ये सब काट दो। नो, आर्टिकल डिटर्मिनर के अंदर ही इसमें यूज होता है ना, इसलिए ए वो प्रोनाउन में था, प्रोनाउन का थोड़ा अलग है, डिटर्मिनर में अलग है, ओके।